Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Kashif Munir, Research Officer at PHRC TB Research Center, King Edward Medical University. The topic today we are going to discuss is about Vancouver citing and referencing style. This lecture is made exclusively for King Edward Medical University students. However, students from other institutions may get benefit from it. चूँकि मेरे पास कोई क्लास नहीं होती और स्टूडेंट्स जो है वो आते रहते हैं, इस वजह से मैंने जो है वो ये लेक्चर बनाया है कि हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली एक जो है वो लंबी 10-15 मिनट की गाइडेंस देना समटाइम्स मुश्किल होता है, तो होप ये आपको पसंद आएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ वैंकूवर साइटिंग। एक्चुअली इट इज़ अ नंबर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल यूज्ड टू मेंशन समवन एल्सेस वर्क इन द टेक्स्ट, कि हम किसी दूसरे का काम जो है वो टेक्स्ट में किस तरह से मेंशन करते हैं। दिस स्टाइल इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एंड साइंसेज एंड इट इज इंडिकेटेड बाय यूज ऑफ नंबर्स। अच्छा, नंबर्स में हम जो है वो सिक्वेंशियली नंबर्ड लिस्ट इज प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंसिस्टिंग ऑल द डिटेल्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग रेफरेंसिंग। दिस मेथड वाज एस्टेब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल कमेटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स and now it is maintained by United States National Library. अब हम इसके कुछ जनरल रूल्स देख लेते हैं कि इट इज अ सिस्टम ऑफ अरेबिक नंबर्स like in sequence 1, 2, 3, 4 and so on are allocated for references in the text and detailed in the list. If reference is reused in the text, same number may be allocated. Parentheses like स्क्वेयर एंड राउंड आर सुपरस्क्रिप्ट्स, जैसा ये एग्जांपल में मैंने शो किया है कि रिपोर्टेड इन द स्टडी और एंड पे जो है वो ये रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, मे बी यूज्ड इन द टेक्स्ट। इन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी वी रिकमेंड टू यूज सुपरस्क्रिप्ट्स। पुट रेफरेंस नंबर्स आफ्टर फुल स्टॉप्स एंड कॉमास। इन केस ऑफ मल्टीपल वर्क्स बाय द सेम ऑथर, ईच वर्क इज रेफर्ड विद न्यू नंबर। यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ कि कैसे आप जो है वो टेक्स्ट के अंदर रेफरेंस अपना यूज़ करेंगे। जैसे कि ये 2 नंबर रेफरेंस है, ये आफ्टर कॉमा ये देखें कि मैंने सुपरस्क्रिप्ट करके यहाँ पे शो किया हुआ है। इसी तरह से ये 3 नंबर रेफरेंस है और इसी तरह से ये जो है वो 4 नंबर रेफरेंस है। अब हम देख लेते हैं कि अगर कोई जो है वो एक पैराग्राफ या एक लाइन के लिए या किसी फ्रेज में एक से ज़्यादा रेफरेंस यूज़ करता है, तो उसने क्या करना है कि लिस्ट ईच रेफरेंस नंबर सेपरेटेड बाय कॉमास, कि आपने उन्हें जो है ना कॉमास से अलग-अलग शो करना है। जैसे कि ये मैंने एक एग्जांपल में बताया हुआ है कि एक बंदा है, उसने कोई बात लिखी और वो 3 रेफरेंस यूज़ कर रहा है 1, 3, 5, तो वो इस तरह से इसको लिखेगा। यूज डैश टू साइट सीरीज ऑफ कंसेक्टिव नंबर्स, के किसी जगह पे कंसेक्टिव नंबर्स आ जाते हैं तो उसमें हमने क्या करना है कि अब जैसे ये है कि 1, 3, 5 दे आर नॉट कंसेक्टिव, बट 5 to 7, 5, 6, 7 दे आर कंसेक्टिव नंबर्स। हेयर वी कैन सी मेंशन इट एंड डिफरेंशिएट देम बाय डैश। अगर 5 से 10 भी होते तो हमें बीच के कोई भी नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं होनी थी और हमने यहाँ से 5-10 लगा देना था। देयर मस्ट बी नो स्पेस बिटवीन डैशेज एंड कॉमास। नाउ वी सी मेक रेफरेंस फ्रॉम एन आर्टिकल। इट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग सीक्वेंस। ऑथर नेम्स, ऑथर नेम आपने कैसे लिखने हैं कि लास्ट नेम आपने पहले मेंशन कर देना है और एब्रीविएशन ऑफ फर्स्ट नेम्स, कि अगर वो एक नाम है या 2 हैं, जैसे मेरा मोहम्मद काशिफ मुनीर है तो आप मुनीर एम के लिख देंगे। फर्स्ट 2 नेम्स के हमने इनिशियल्स ले लिए और लास्ट नेम पूरा लिख दिया। सिमिलरली यूज एट ऑल इन केस ऑफ मोर देन 6 ऑथर्स। टाइटल ऑफ द आर्टिकल मस्ट बी रिटन इन सेंटेंस केस। समटाइम्स ये होता है कि स्टूडेंट जो है वो कॉपी पेस्ट करते हैं, कोई ऑल कैप्स में लिखा होता है, किसी में कैपिटलाइज ईच वर्ड किया हुआ होता है, तो इन चीज़ों को जो है वो आपने खुद हैंडल करना होता है। जहाँ पे कोई ज़रूरी है, जैसे कोई प्रॉपर नाउन आ जाता है या कोई चीज़ ऐसी आ जाती है कि उसमें आपने
उसका पहला वर्ड कैपिटल लिखना है, जैसे कि इंग्लिश के रूल्स हैं तो वो लिखें। अदरवाइज जो टाइटल होगा वो सेंटेंस केस में आप लिखेंगे। और इसी तरह से जर्नल शॉर्ट नेम, जर्नल का फुल नेम नहीं, एब्रीविएशन नहीं, बल्कि शॉर्ट नेम। जर्नल शॉर्ट नेम के बाद हम जो है वो ये 4 चीजें मेंशन करते हैं। एक ईयर ऑफ पब्लिकेशन, वॉल्यूम, पैरेंथेसिस में इशू नंबर होता है और एट द एंड पेज नंबर होता है। इसमें जो सेमीकोलन, कॉलन और एट द एंड जो फुल स्टॉप्स होते हैं, इनकी सबकी अहमियत होती है। डेट एंड मंथ शुड नॉट बी मेंशन्ड। लेफ्ट कॉमन डिजिट्स में नॉट बी रिपीटेड इन रेंज ऑफ पेज नंबर्स। जैसे कि ये एग्जाम्पल में बताया कि अगर पेज 115 से 118 तक है तो हम उन्हें ऐसे लिखेंगे, इस तरह से नहीं लिखेंगे। ये वैंकूवर में इस तरह से नहीं लिखा जाता। इसी तरह अगर 128 से 133 है तो वो हम इस तरह से मेंशन कर देंगे। ये यहाँ पे मैं आपको आर्टिकल की साइटेशन की एक जो है वो एग्जाम्पल बना के दिखाई हुई है कि जैसे ये ऑथर नेम्स आ गए। अगर 6 तक ऑथर्स होंगे तो हम 6 ऑथर्स के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। अगर 6 से कम होंगे तो जितने होंगे चाहे एक हो, हम उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। उसके बाद टाइटल आ जाता है। टाइटल जो है वो सेंटेंस केस में होना चाहिए। यहाँ पे 1-2 गलतियां मुझे लग रहा है कि हो गई हैं। और इसके बाद जो है वो आपने जर्नल शॉर्ट नेम, जैसे कि ये लिखा हुआ है पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च है पूरा नाम, लेकिन इसका शॉर्ट नेम ये हमने लिखा हुआ है। ईयर आ गया, वॉल्यूम आ गया, इशू नंबर आ गया और पेज नंबर्स आ गए। नाउ वी सी साइटेशन ऑफ एन आर्टिकल फ्रॉम एन ऑनलाइन जर्नल। अगर हम ऑनलाइन जर्नल से कोई आर्टिकल ले रहे हैं तो उसका डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, DOI नंबर यूजुअली लिखा होता है। इट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर बीइंग यूज्ड इन केस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ईयर, वॉल्यूम, इशू एंड आर पेज नंबर। इन दिस केस मेक द रेफरेंस एज अबव एंड राइट DOI और URL नंबर आफ्टर ईयर। इसकी मैं एग्जाम्पल भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एग्जाम्पल है एक ऑनलाइन जर्नल से लिए हुए आर्टिकल की। इसमें आपने उसी तरह से जो है ना वो ऑथर्स नेम लिख दिए हैं। ऑथर्स नेम लिखने के बाद उसका टाइटल आ गया और टाइटल के बाद आपने शॉर्ट जर्नल नेम लिख दिया। जैसे फ्रंटियर इन माइक्रोबायोलॉजी है तो ये उसका शॉर्ट नेम ये दिया हुआ होता है, ठीक है ना। ईयर लिख दिया, ईयर के बाद आप DOI मेंशन कर देंगे तो ये यूनिक नंबर होता है। आप इससे सर्च करें तो आपको जो है वो आर्टिकल मिल जाता है। ये आपको एक ऑनलाइन जर्नल से अगर आप साइटेशन कर रहे हैं तो उसका तरीका ये होता है। अब हम कोई रेफरेंस किसी भी ऑनलाइन मटेरियल से बनाते हैं, ये मतलब जर्नल से नहीं है, किसी आर्टिकल से नहीं है, वैसे ही ऑनलाइन मटेरियल जो है वो हम यूज कर रहे हैं। तो उसमें आप क्या सीक्वेंस फॉलो करेंगे, उसमें भी हमारे पास कुछ चीजें होती हैं। जैसे कि ऑथर नेम अगर अवेलेबल है तो लिख देना, इसमें रायत है, ठीक है ना, कि अगर अवेलेबल है तो लिख दें, अगर अवेलेबल नहीं है तो ये स्किप किया जा सकता है। इसी तरह से सोर्स ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल WHO की आपने वेबसाइट से उठाया है या मायो क्लिनिक की वेबसाइट से या CDC की वेबसाइट से या किसी ऐसी वेबसाइट से जिसमें कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ऑथर नेम के बाद आप वो मेंशन कर देंगे। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो इसे भी स्किप नहीं किया जा सकता। तीसरे नंबर पे इसे भी स्किप किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है टाइटल। अब टाइटल जो है ये ज़रूरी है, चाहे ये सिंगल वर्ड का हो, जैसे कैंसर हो गया या डायबिटीज़ हो गई, ट्यूबरकुलोसिस हो गई, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हो गई, जैसा भी आप वो टाइटल होगा वो आप टाइटल देंगे। फिर वेबसाइट पे किसी ना किसी जगह पे लास्ट अपडेट दिया हुआ होता है कि ये चीज़ आखिरी दफ़ा कब अपडेट हुई है, ये वेबसाइट ने कब इसको अपडेट किया है। तो आपने वो लास्ट अपडेट का ईयर एटलीस्ट मेंशन कर देना है और फिर आपने साइटेड ईयर और मंथ आपने मेंशन कर देना। ये दोनों चीज़ें आपने पैरेंथेसिस में शो करनी है। और उसके बाद आपने अवेलेबल फ्रॉम करके तो पैरेंथेसिस में ही अपना जो है वो वेबसाइट को कॉपी करके पेस्ट कर देना होता है। ये मैंने आपको एग्जांपल बना के दिखाई हुई है, 2 एग्जांपल्स बल्कि बना के दिखाई हुई हैं रेफरेंस फ्रॉम एन ऑनलाइन मटेरियल्स की,
कि जिसमें जैसे एक है कि इसमें कोई ऑथर नहीं है, लेकिन ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की WHO की वेबसाइट है और कैंसर के बारे में उन्होंने कुछ बताया है। आखिरी दफ़ा उन्होंने जो अपडेट की है वो भी ईयर 2020 में, और साइट भी फरवरी ईयर 2020 में हुई है। इसी तरह से जो सेकंड रेफरेंस है इसमें ऑथर भी है, फिर टाइटल आ जाता है, और जो है ना वो आगे उसकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन डाल के तो आप जो है वो इस तरह से कि अपडेट कब हुआ है और साइट आप कब कर रहे हैं, आप इसको जो है वो साइट कर सकते हैं अपने काम में। वी सी रेफरेंस साइटेशन फ्रॉम अ बुक, कि बुक से हम जो है वो कैसे साइटेशन करेंगे। इसमें भी एक उसी तरह से सीक्वेंस है कि आपने ऑथर नेम्स जैसे पहले आपको गाइड किया है उसी तरह से लिखने हैं, फिर आपने बुक का टाइटल लिखना है, तीसरे नंबर पे आपने नंबर ऑफ एडिशन, कि अगर तो बुक के ऊपर कोई एडिशन मेंशन नहीं होता तो वो फर्स्ट एडिशन होता है, और अगर कोई एडिशन मेंशन हो, अगर दूसरी दफ़ा वही बुक छपेगी तो उसके ऊपर लाजमी सेकंड एडिशन मेंशन होता है, और जो उससे ज़्यादा फ़र्ज़ किया फिफ्थ एडिशन है, सिक्स्थ एडिशन है, तो वो बुक के ऊपर मेंशन होता है। अगर कोई एडिशन मेंशन ना हो तो इट मीन्स कि वो फर्स्ट एडिशन होता है, उसमें फिर हम फर्स्ट एडिशन लिख देते हैं। एडिशन लिखने के बाद हम जो है वो प्लेस ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे, कॉलन डालेंगे, पब्लिशर नेम लिखेंगे, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे, सेमीकोलन के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा, और फिर पेजिनेशन हम जो है वो उसमें करेंगे। ये जितने भी रेफरेंस हम बनाते हैं इसमें पंक्चुएशन को फॉलो करना होता है। जहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है वहाँ आपने फुल स्टॉप लगाना है, जहाँ कॉमा है या जो कॉलन और सेमीकोलन का यूज़ है, जिस तरह से भी आगे एग्जाम्पल्स में पीछे आपको दिखाया गया है वो आपने बिल्कुल उसी तरह से उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये एक बुक के जो है वो रेफरेंस की एग्जाम्पल भी दे दी गई है कि इसमें ऑथर नेम है, ये टाइटल आ गया बुक का, ये एडिशन आ गया, ये प्लेस ऑफ पब्लिकेशन आ गई, और ये ईयर ऑफ पब्लिकेशन आ गया, और ये पेज नंबर आ गया। इसके साथ स्मॉल p जो है वो लिखते हैं पेज नंबर के साथ। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमने जो रेफरेंस लिया है वो ऐसी बुक है जो कि ऑनलाइन है, ठीक है ना, उसकी प्रिंट फॉर्म में नहीं है, तो उसमें भी तकरीबन जो है वो शुरू में ऑथर नेम, बुक टाइटल और एडिशन तक और पंक्चुएशन वगैरह के हवाले से सेम रूल्स हैं। लेकिन जब हम प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर नेम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन पे जाते हैं तो ईयर ऑफ पब्लिकेशन के बाद हम साइटेड ईयर लिखेंगे, साइटेड ईयर और मंथ के कब आप साइट कर रहे हैं, और फिर पेज नंबर अगर अवेलेबल हो तो हम लिख देते हैं, और फिर एट द एंड हम अवेलेबल फ्रॉम लिख के तो उसकी वो वेबसाइट या सोर्स हम वो दे देते हैं कि कहाँ से ये जो है बुक अवेलेबल है। इसकी एग्जांपल भी ये मैंने आपको दिखा दी है कि ये ऑथर नेम आ गया, ये बुक का टाइटल आ गया, और फिर ये पब्लिशर वगैरह आ गए, ईयर, और फिर यहाँ पे ये देखें कि साइटेड, जब आप अपने काम में उसको साइट कर रहे होते हैं। ये नहीं आपने देखना कि किसी और ने साइट किया हुआ है और आपने वहां से देखा और उसने जो साइटेड लिखा हुआ है वही आप साइटेड लिखते हैं, तो वो नहीं लिखना। आपने अपना लिखना है कि आप कब साइट कर रहे हैं, और अवेलेबल फ्रॉम जो है कि ये नीचे वेबसाइट उसकी मैंने दिखाई हुई है आपको। समटाइम्स ये होता है कि आप जो है वो बुक के किसी चैप्टर से जो है मटेरियल ले रहे होते हैं, और बुक का चैप्टर और बुक का जो ऑथर, बुक के चैप्टर का ऑथर और बुक का ऑथर वो भी डिफरेंट होते हैं। उस सूरत में भी आपने सीक्वेंस जो है वो उसका थोड़ा सा ख्याल रखना है कि सबसे पहले आपने बुक के ऑथर लिखने हैं, फिर आपने बुक का टाइटल लिखना है, बुक का टाइटल लिखने के बाद चैप्टर ऑथर्स आपने लिखने हैं, चैप्टर्स ऑथर के बाद चैप्टर का जो टाइटल है कि जो भी चैप्टर का टाइटल है वो आपने मेंशन कर। इसके बाद उसी तरह से आपने एडिशन नंबर बुक का मेंशन करना है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर नेम, और सेम रूल्स जो आप पहले फॉलो कर चुके हैं वही वाले जो हैं वो इसके लिए फॉलो करने हैं। लेकिन सिर्फ इसमें फ़र्क ये होगा कि आप जो है वो चैप्टर ऑथर और चैप्टर टाइटल जो है वो बुक टाइटल के बाद आप मेंशन करेंगे। ये दो चीज़ें इसमें एडिशनल होती हैं। अब जो है हम स्टूडेंट्स के कुछ प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। सबसे जो मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट का आता है वो होता है कि उन्हें जर्नल के शॉर्ट नेम्स नहीं मिल रहे होते, ठीक है ना।
जो शॉर्ट नेम्स जर्नल के हैं वो ढूंढने के लिए जो सबसे बेहतर और जो समझ लें कि एक लॉ के हिसाब से सही तरीका है वो ये है कि आप NLM कैटलॉग में जाएं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की कैटलॉग बनी हुई है, उसकी वेबसाइट है, NCBI वालों ने वहाँ पे दिया हुआ है। फ़र्ज़ किया कि आप जो है वो पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस, पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस, आप इसका जो है वो ढूंढना चाहते हैं शॉर्ट नेम। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके इस बार के एंड के ऊपर ये सर्च का बटन है। मैं ये सर्च का बटन दबाऊंगा तो ये है पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज, हमने NLM के कैटलॉग में लिखा है। तो उसने ये देखे हमें ये दे दिए हैं शॉर्ट नेम्स, पाक जे मेड साइंस, इसका जो है वो सॉफ्ट नेम, इसका शॉर्ट नेम इस तरह से अवेलेबल होता है। इसी तरह से अब इसके बाद जो दूसरा आसान तरीका है कि आप कोई भी आर्टिकल खोलते हैं तो समटाइम्स ये होता है कि आर्टिकल के ऊपर भी उन्होंने अपना शॉर्ट नेम दिया हुआ होता है। जिस तरह से ये अगर आप देखें पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च है तो उन्होंने अपना शॉर्ट नेम दिया हुआ है, नीचे वॉल्यूम, इशू और ईयर दिया हुआ है, और पेज नंबर तो एट द एंड ऑफ एवरी पेज जो है वो मेंशन ही होते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें कि कोई आर्टिकल जो है वो आपने गूगल से सर्च किया और उसका जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट खुलता है तो मोस्ट प्रोबेबली उसके जो लेफ्ट कॉमन जो लेफ्ट अपर पार्ट होता है, ये मैं आपको जूम करके ज़रा दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये फ्रंटियर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, फ्रंटियर्स इन माइक्रोबायोलॉजी, ये जर्नल नेम है और शॉर्ट नेम उन्होंने लिखा हुआ है, ये ईयर लिखा हुआ है और आगे ये DOI नंबर भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अगर कुछ स्टूडेंट्स को DOI नंबर की समझ नहीं आई थी तो वो ये यहाँ से भी देख सकते हैं कि उन्होंने DOI नंबर जो है वो कहाँ से देखना है। वो भी किसी ना किसी जगह पेपर के ऊपर, या जब आप पेपर की इंफॉर्मेशन ऑनलाइन ले रहे होते हैं तो वो DOI नंबर जो है वो मेंशन होता है। अच्छा, अब जो एट द एंड स्टूडेंट्स का जो मेन प्रॉब्लम होता है कि हम रेफरेंस किस तरह से बनाएं, कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन चूंकि उनकी कमांड नहीं होती, इस वजह से सॉफ्टवेयर से भी वो रिक्वायर्ड आउटपुट हासिल नहीं कर पा रहे होते। तो उनके लिए सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि वो आराम से scholar.google.com जो है वो खोलें और ये यहाँ पे सर्च बार आ गई है, ठीक है ना, जैसे गूगल की सर्च बार होती है। अब फ़र्ज़ किया उन्होंने कोई भी रेफरेंस बनाना है अपने जो साइटेड आर्टिकल है उसका, तो वो आर्टिकल का टाइटल जो है वो कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करके आप एंटर करेंगे तो वो आर्टिकल खुल जाएगा। फिर भी आप उसका मैच कर लें कि ऑथर नेम्स जो आपके हैं, ईयर ऑफ पब्लिकेशन वगैरह सारी चीज़ें मैच हो रही हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि ये नीचे एक डबल कॉमा का निशान बना हुआ है और इस पे जो है वो साइट लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये 6 जो है ना वो रेफरेंस साइटेशन के स्टाइल्स दिखा देता है, ठीक है ना। इसमें जो सबसे लास्ट में है वो वैंकूवर स्टाइल ऑफ रेफरेंस साइटेशन है। हमें अगर ये वैंकूवर स्टाइल चाहिए तो हम इस पे क्लिक करेंगे, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। हम इसे कॉपी करके अपने डॉक्यूमेंट पे पेस्ट कर लेंगे और इसमें रिक्वायर्ड चेंजेस जो हैं वो हम कर सकते हैं। जैसे कि अब ये इसमें पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च लिखा हुआ है तो हम अपने डॉक्यूमेंट पे इसको शॉर्ट नेम करेंगे। इसी तरह से ईयर के बाद समटाइम्स यहाँ पे कुछ जर्नल्स का जो है वो डेट और मंथ भी मेंशन होता है जिसे हमने रिमूव करना होता है। समटाइम्स ये होता है कि जैसे पाक जे मेडरेस, उन्होंने शॉर्ट नेम तो दिया हुआ है लेकिन जे भी कैपिटल नहीं है, मेड का M कैपिटल नहीं है, रेस का R कैपिटल नहीं है, तो इन्हें भी आपने जो है वो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस के कैपिटलाइज ईच वर्ड करना होता है जर्नल शॉर्ट नेम को।
तो ये मेरे ख्याल में कुछ अहम बातें थी जो पूछी जाती हैं और जिनके बारे में अक्सर जिक्र होता है। फर्दर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप ज़रूर रब्ता करें और होपफुली कि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।